एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओस्कुल और आज हमारे शो का टॉपिक है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जिस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे शो में तो बहुत प्यारी प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं। एक एंकर है और दूसरी प्रोड्यूसर। तो आइए उनका तारुफ करवाती हूँ। बिस्मा जो कि है हमारी एंकर सोशल मीडिया पर्सन है और दूसरी है मरियम रियाज अहमद जो कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज जितनी आपने हमारी तारीफ की है अब हमें भी आपकी करनी चाहिए। डेफिनेटली, इसीलिए तो की है। आपने कही तारीफ इसलिए तो नहीं की कि आपकी बिल्कुल करें, गिव एंड टेक ना। आप मेरी तारीफ करेंगे तो मजा आएगा ना। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस इसीलिए मैंने आप दोनों की इतनी ज्यादा तारीफ की थी ताकि मेरी भी तो हो भाई। इतनी तैयारी की कोई तो नतीजा निकलना चाहिए ना। तो एक इनमें से हमारे टॉपिक लव मैरिज के हक में है और एक अरेंज मैरिज के हक में है। बिस्मा जो है वो अरेंज मैरिज पे बात करना चाहती हैं और मरियम उनसे डिसएग्री करती हैं, वो लव मैरिज पे बात करना चाहती हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, खासतौर से मरियम तुमसे सवाल ये है कि अगर लव मैरिज हो तो आप उसके हक में क्यों हैं? क्यों लव मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि लव मैरिज में एज सच कोई बुराई नहीं है और हमारे माशरे में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपको कोई अच्छा लगा है और आप लव मैरिज करते हैं, आपको कोई पसंद आ गया, आप उससे से शादी कर लेते हैं, तो मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है और माशरती लिहाज से भी इसको बुरा नहीं समझा जाता और इसमें बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन माशरती लिहाज से इसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन हमारा माशरा इसको सपोर्ट भी नहीं करता। तो तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि भाई लव मैरिज होनी चाहिए? आप ये देखें कि हमारे माशरे में हो रही हैं, एग्री किया जाए या ना किया जाए, आपकी मोस्टली शादियां लव मैरिज ही हो रही हैं। और जब आपने दूसरों की मर्जी से एक कुएं में छलांग लगानी है तो बेटर नहीं आप अपनी मर्जी के कुएं में छलांग लगा लें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। कर लो अपनी पसंद। तुम अरेंज मैरिज के हक में क्यों हो बिस्मा? वैसे तो लव मैरिज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं अरेंज मैरिज को बहुत ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज का। हर किसी को कोई भी लव हो रहा है जी, शादियां हो रही हैं। नहीं, लव मैरिज से मैं नहीं, लव से मैं नहीं ये ट्रेंड नहीं समझती कि लव हो रहा है तो शादी हो रही है। लव हो रहा है तो मीनाकारी हो रही है बस। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन मैं अरेंज मैरिज को इसलिए सपोर्ट करती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए कोई बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो वो जो कह रही है कि लव मैरिज होनी चाहिए, तो मरियम को लगता है कि अगर हम खुद लव मैरिज करें तो हम अपने ज्यादा बेहतरीन अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन पसंद आ सकता है। तो आप कह रही है कि पेरेंट्स ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। पसंद करने पे भी नहीं। अब ये नहीं है कि लव मैरिज का मतलब ये नहीं आप घर से भाग जाए। अगर आपको किसी से लव हो गया तो आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा के आप लव मैरिज पे भी जा सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी तो जाके वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर लें। हाँ, आपको पसंद आया कोई, आप उन्हें फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं। पेरेंट्स ना मान रहे हो तो लव मैरिज अरेंज मैरिज कैसे होगी? तो फिर लव करो, अरेंज मैरिज करो। जब पता है पेरेंट्स ने नहीं मानना, सॉरी, जब पता है पेरेंट्स ने नहीं मानना तो लव मैरिज कर ही क्यों रहे हैं? अरेंज पे बात की जाए, फिर अरेंज मैरिज की जाए। नहीं तो आप अपनी फैमिली को पूरा, एक बंदे ने अगर लव मैरिज करनी है तो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकता लव मैरिज करने के लिए। तो मरियम तुम बताओ कि लव मैरिज का फायदा क्या है? लव मैरिज में ये कि कुछ चीजें आपको पहले से एक दूसरे की पता होती है, आप में थोड़ी सी सेटलमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको पता होता है कि आप इस बंदे के साथ सरवाइव कर सकते हो, आपको किसी हद तक फैमिली बैकग्राउंड भी पता होती है कि क्या बहुत सारी मुश्किलात भी लव मैरिज में ही आती हैं। फिर वो तो अरेंज मैरिज में भी आती हैं। अरेंज मैरिज में कौन सी मुश्किलात नहीं आती? तुम कह रही हो ना कि आपको पहले पता होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर बाद में इतनी मुश्किलात क्यों आती है? मेरे ख्याल से लव मैरिज तो बनती है ना, इतनी मुश्किलात बनती है। मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज में आपने लड़के को भी बर्दाश्त करना है और कि आपको पता नहीं है, और आपने फैमिली का भी मूड देखना है कि वो कैसे है। लव मैरिज में एक बार पता होता है आपको। चल लव मैरिज में फिर भी मेरा सवाल ये है कि मुश्किलात तो दोनों में आती हैं। तो अगर अपने इंटरेस्ट यूज करें ना, अंडरस्टैंडिंग अगर है तो फिर क्यों इतनी मुश्किलात हैं? तो फिर आप अपनी मर्जी की मुश्किल चूज करें ना, बजाय इसके कैसी मुश्किल चूज करें जो दूसरे आपके लिए ढूंढे और आप उसमें सरवाइव करें। तो ये बेटर नहीं है कि आपको पता होगा कि आपने इन मुश्किलात का सामना करना है। अच्छा, तो बिस्मा तुमसे मेरा सवाल है कि अरेंज मैरिज में कितना टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग होने में? जैसे अभी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी ना, 1 महीना तो 1-2 महीने, बस 1 महीना लगेगा। इतना ही लगता है एक दूसरे को समझने में। नहीं, 1 महीना तो बहुत कम है। 1 महीना लगता है? 1-2 महीने मेरे ख्याल में 2 महीने मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं। आप तुम बताओ कि क्या 1 महीना या 2 महीने काफी है? साल 6 माह नहीं लगते?
इतना टाइम तो लग जाता है Adjustment में, क्योंकि बड़े लोग भी यही कहते हैं कि आपकी adjustment पूरी इतना time लाइफ लगता 18, 20 या 26 इनके जितना भी साल के आप पे शादी करते हैं, आपने एक एटमॉस्फेयर में अपने एनवायरनमेंट में गुजारे हैं, तो मेरे ख्याल से एकदम से दूसरा बिल्कुल एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो 1 महीना तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। मेरे ख्याल से भी 1 महीना वो तो आपका हनीमून पीरियड होता है, जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ तो उसके बहुत बाद शुरू होती है, चीजें बाद में समझ आती हैं। तो क्या मतलब वो फिर भी हनीमून पीरियड होता है ना, नए आप होते हैं, आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं, फैमिली भी उठाती है, हबी भी देखते हैं आपके नाज नखरे, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ 1 महीने के बाद ही शुरू होती है। तब तक तो आपको पता ही नहीं लगता ना, तब तक तो आपको लगता है आप पता नहीं कौन सी क्वीन बन के किसी दूसरी दुनिया में आ गई हैं। बड़े लोग जो हैं, जो जिन्हें सयानी खवातीन कहा जाता है, या अन्य लोग जिनको कहा जाता है, वो तो कहते हैं कि 6 माह तो कम से कम कहीं नहीं गए। ऐसे ही है, इतना टाइम आपको समझने में, वहाँ के तौर तरीके, अपने हस्बैंड को इवन लव मैरिज में भी आपको 1 टाइम माह में लगेगा। हो जाता है यार, टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती ये है। काफी फास्ट है, लगता है ये बहुत शार्प है, हमारे इतने शार्प नहीं है। तो मरियम, लव मैरिज, आप जैसे लव मैरिज को सपोर्ट करें, तो लव मैरिज में शादी के बाद लव खत्म क्यों हो जाता है? लोग नहीं, कहते हैं मैं लव love मैरिज marriage को उम्र जो है ना वो 18 मैं माह लव होती मैरिज है। को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं अननेसेसरी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, आपकी नजर में क्या है लव मैरिज? आई मीन ये क्या अगर relation है? आपको कोई अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आप इसके साथ पूरी लाइफ गुजार सकते हो, आप उसे अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं और आप शादी कर लें, तो ये लव मैरिज ही ना। और अगर ऐसे लव मैरिज हो तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से गुजर सकती है। हाँ, जो आप बात कर रही हैं कि लव मैरिज के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है, वो तो शायद अरेंज मैरिज के बाद भी खत्म हो जाती है। अरेंज मैरिज में तो मोहब्बत होती ही नहीं ना। जब एक चीज एक्सेस में आ जाती बाद में है होती है ना, तो वो फिर अच्छी नहीं कि लगती। अरेंज मैरिज को लव, लोग अक्सर बोलते हैं अरेंज मैरिज को हमने लव मैरिज बनाया, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, लोग ऐसा कह देते हैं। तो फिर ऐसे कैसे कि अरेंज मैरिज में शादी है? वो भी कहते हैं हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के भी साथ अरेंज में नहीं, लव में नहीं, जब आप साथ रहेंगे तो शायद अटैचमेंट, मोहब्बत तो हो जाती है, वो चीजें तो होती हैं साथ, लेकिन मैरिज हो, हाँ, बस शादी हो, शादी हो। होता तो यही है कि बस शादी ही होती है, उसके बाद आपको कुछ टाइम एक और तरीके से गुजरता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आप आ जाते हैं। लेकिन लव मैरिज का ये होता है कि शायद जो लव मैरिज में इख्तलाफात होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन शायद ज्यादा हाई हो जाती हैं कि आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि ये बंदा मेरे लिए ये करेगा, और यू नो उस टाइम पीरियड के जब पसंदीदगी होती है तो मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। तो एक दूसरे से। हाँ, तो मरियम, ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि अगले को आपसे सच्ची मोहब्बत है? कैसे टेस्ट किया जाएगा? पता नहीं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। लव नहीं हुआ? नहीं, मुझे लव नहीं हुआ। बिस्मा, आपको? नहीं, तो मैं नहीं हुआ, दोनों को नहीं हुआ। अच्छा, ये तो है, इसीलिए arrange की बात करते हैं। कोई पसंद नहीं करता तुम्हें? नहीं यार, शायद शक्ल ऐसी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा, तुम बताओ कि क्या अरेंज मैरिज में लड़ाइयाँ होती हैं, या बहुत ज्यादा या बहुत कम? क्या आप, तुमने जो अंडरस्टैंडिंग की बात की, बकौल तुम्हारे के 1 माह में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर बताओ लड़ाइयाँ क्यों इतनी होती हैं? लड़ाइयाँ आती हैं ज्यादा सास बहू में। नहीं, शायद होता है सास ऐसा। बहू में वो तो होता है ना, जहाँ 2 बर्तन होंगे वो तो खड़केंगे ही। हाँ। तो हस्बैंड के साथ नहीं, ही इतनी? उसके साथ मेरे नहीं ख्याल से कि होती होंगी। मैं नहीं मानती, मैं डिसएग्री करती हूँ। होती हैं लड़ाइयाँ, तो होती हैं। होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं क्या बच्चे की कोई चीज ना पूरी की हो तो लड़ाई होगी। हाँ, तो इसी तरह की चीजें अपनी चीजें तो ना पूरी करने वाले लड़ाई, अपनी चीजों पर लड़ाई नहीं करोगे ना कि 1 माह में हो। हाँ, उनका टॉपिक, उनका सवाल बिल्कुल सही है। उनका ये होता है ना लव मैरिज में कि पहले तो तुम ये कहते थे, बाद में तुमने ये नहीं किया, ऐसे। लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं ना होता। नहीं, कैसे रहती यार? तुम तो मुझे लगता है मरीख पे रहती हो, जहाँ पे लव मैरिज या अरेंज मैरिज में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। होती हैं लड़ाइयाँ, मैंने सब कहा, होती हैं लड़ाइयाँ, फैमिली में बहुत ज्यादा हो जाती हैं, मामी को लेके, ताए को लेके, लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं। तो आपस में भी होती है ना? आपस में भी होती हैं, फैमिली का इश्यू डिस्कस हो रहा होता है तो आपस में हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कि अरेंज मैरिज जो है वो रिश्तेदारों में यानी फैमिली में होनी चाहिए या आउट ऑफ फैमिली? कहाँ ज्यादा सही रहती है? तो मैं क्या लगता है, कहाँ ज्यादा आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली वजह? अपने नहीं, अपनों में ज्यादा क्लैशेस होते हैं। टेस्ट चेंज करना चाहती है ना, एक ही तरह की फैमिली में रहना, एटलीस्ट कुछ तो चीज दाल की पूरा स्पाइस तुमने बनाया। वो क्या, शादी से पहले भी उसी फैमिली में मूव करो, वही शक्ल देखो, शादी के बाद से भी वही देखो, चेंज नहीं है ना? एटलीस्ट अरेंजमेंट में फैमिली तो चेंज होनी चाहिए ना। ऐसा है। अच्छा, तो फिर तुमने अपने ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया कि आउट ऑफ फैमिली होनी चाहिए? जी।
मैं भी इन्होंने आउट ऑफ फैमिली में कोई ढूंढा हो। मामा ढूंढ लेंगे। मामा भी छोड़ दिया सारा कुछ, और अगर मामा कहें कि तुम कर लो तो खुद खुद क्या, वैसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी वो। अच्छा, मामा स्ट्रिक्ट है, हाँ डंडा पी रहा है। हाँ। अच्छा, आप हमसे तो पूछिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वैसे लव मैरिज के हक में हमसे तो आपने पूछ लिया ना, तो अरेंज अपना मैरिज? point of आप view भी बताइए अपना मैं आप point दोनों of के view। सवाल के जवाब देती हूँ। अरेंज मैरिज को करिए ना सपोर्ट, मैं लव मैरिज को सपोर्ट करती हूँ, और तुम जो लव मैरिज को सपोर्ट कर रही हो मैं अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, यानी कि आपने बस हमारे साथ इख्तलाफ करना है। मैंने इख्तलाफ आपने न्यूट्रल हूँ ना, इख्तलाफ किसी से नहीं करेगा, तो न्यूट्रल हूँ। तो आप क्या कर रही हैं, आप अरेंज मैरिज करेंगी कि लव मैरिज करेंगी? ये लव को अरेंज में करेंगे वो करेंगे। हाँ देखे ना, मेजबान लव कम अरेंज, अरेंज कम लव। मेजबान मैं हूँ। मैं क्या, आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता चलना चाहिए ना कि आप किस चीज को समझती हैं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। हमारा तो आपने जान लिया ना। हाँ नहीं नहीं, देखिए ना, अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं किसी एक की साइड नहीं ले सकती, मैंने दोनों मेरे लिए बराबर। आपने यार पर्सनल साइड नहीं लेनी, आपने अपना आइडिया देना कि आपकी साइड लेनी। अनबाइस्ड होकर चलूंगी मैं, तो ये छोड़ूंगी अपने व्यूअर्स पे, अपनी ऑडियंस पे, वो बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो तुम अच्छा, अगर इन्हें भी कोई पसंद आ जाएगा तो ये क्या शादी नहीं करेंगे, ये अरेंज मैरिज करेंगी? वैसे आप इस बात की ये तो मैं बताएं। पसंद ही नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे जाके क्या करूंगी? नहीं, ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड बात है ना, एक ह्यूमन नेचर है, तो अट्रैक्शन फिर होती ये है देखो, ना। अगर हाँ अट्रैक्शन अगर हो गई किसी से तो जाहिर बात है घर आके बात करूंगी, मामा पापा से देखेंगे। ऐसा हाँ, तो तो नहीं ऐसा है, मेरी भी बात ही कुछ तुमने कहा कि मैं पसंद ही नहीं करूंगी। अच्छा, शादी के बाद भी तो मोहब्बत हो सकती है। हाँ हो सकती है, हो सकती है। Definitely हो सकती है। तो उसी से होनी चाहिए जिससे शादी हो। ये बड़ा जरूरी है। तो तुम क्या कहोगी, क्या अगर किसी और से हो गई तो? नहीं नहीं, अल्लाह ने ऐसा लड़कों को तो हो जाता है मोस्टली, लड़कियों को तो वैसे कम ही होता है, लड़कों के और हमारी सोसाइटी में है। एक्सेप्टेबल भी नहीं है, लेकिन लड़कों को ये चीज हो जाती है। अच्छा, वैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क क्या होगा? दोनों में है तो शादी ना। है तो शादी, पर फर्क इतना ही है कि लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं और अरेंज मैरिज में आप किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे। ये छोटा सा ही फर्क है। ये तो बेटर नहीं आप अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी कर लें। हाँ, ये बड़ा अच्छा इसने पॉइंट दिया मरियम ने, बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब दिया तुमने। तो इसमें तुम किस बेस पे वैसे अरेंज मैरिज को एक स्ट्रॉन्ग, एक तो तुमने बेस दे दी ना, एक और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए कि किस बेस पे तुम अरेंज मैरिज को कर रही हो? तुमने अपनी फैमिली में कौन सी ऐसी लव मैरिज देखी और कौन सी ऐसी अरेंज मैरिज देखी जो कामयाब हुई और जो नाकाम हुई? मेरा ये ख्याल से कि लव मैरिज में बहुत ज्यादा क्लैशेस आ जाते हैं बाद में। ऑन द अदर हैंड अरेंज मैरिज में नहीं कैसे आ जाते हैं? आपने कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हें पता होता है एक दूसरे का आपस में, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता ना। हाँ ना, एक दूसरे का नहीं पता होता, स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, वो बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो जब लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग पहले ही होती है, बर्दाश्त करने की तो जरूरत ही नहीं, उनको तो पता है ना कि मैंने इसको तो ऐसे बात हो रही होती है, बहस करनी कर हर बात चीज नहीं होती, लव मैरिज में बहस हो रही होती है। अच्छा मरियम, तुम्हें अगर लव ना हो तो तुम शादी नहीं करोगी, कवारी रहोगी? कह दें अब नहीं करूंगी। नहीं ऐसा भी नहीं है, वो तो करनी है। तो वो जो पेरेंट्स भी ढूंढेंगे तो वो कोई बुरा थोड़ी ढूंढेंगे, वो भी अच्छा ही ढूंढेंगे। बाइट हो रही है अरेंज मैरिज की, बाइट हो रही है थोड़ी थोड़ी। हमें तो फायदे नजर आ रहे हैं अरेंज मैरिज के भी। ये सबसे बड़ा फायदा जो मैंने भी बताया कि ये ताना सुनने को नहीं मिलेगा कि क्या मेरे पल्ले पड़ गई। एटलीस्ट लव मैरिज में आप ये नहीं सुनते हो बिल्कुल भी। लव मैरिज में और मेरे ख्याल से ये सुनना शायद बहुत मुश्किल है फिर उधर आपके लिए रहना। अगर अरेंज मैरिज में आप कभी ये सुनते हो कि क्या चीज मेरे गले डाल दी है तो बड़ा, लेकिन आपकी फैमिली भी तो सपोर्ट करी होती है ना सारी। लव मैरिज में आपका फैमिली नहीं सपोर्ट करी होती, वो कहते खुद किया ना निभाओ। तो लव अरेंज मैरिज में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो ठीक है ये चीज। लेकिन आपको अगर आपकी अरेंज मैरिज अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस पॉइंट पे जाओ ही ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी तो लव बहुत जरूरी है। क्लैश करो, लव बहुत जरूरी, लव मैरिज बहुत जरूरी है। अरेंज मैरिज को भी तो जैसे भी हमने बात की, लव मैरिज बनाई जरूरत पड़ने पे आप कर लें अरेंज मैरिज। मैंने ये तो नहीं खातून को इसने अपना स्टांस बदल लिया है। आप करें, जरूर करें अरेंज मैरिज भी, लेकिन लव मैरिज जरा कहना चाह रही है दोनों बेहतर है। दोनों ये औरत अपना स्टांस बदल रही है, ये खातून अपना स्टांस बदल रही है। आप दोनों से सवाल है कि दोनों सूरतों में लव मैरिज या अरेंज मैरिज में सास का क्या रोल होता है और क्या होना चाहिए? अच्छा इस तरह ये बात नहीं है कि सास अच्छा अच्छी सासें भी तो होती हैं। कहाँ होती है?
बेटा आप मुझे लगता है मरीख पे ही रहती हैं, शायद आपने पाकिस्तान में अच्छी सासें नहीं देखी। अच्छा, अरेंज मैरिज में भी अच्छी सास, बल्कि अरेंज मैरिज से सास बेटर होती है, वो ढूंढती है अपनी मर्जी की, तो तुम अरेंज मैरिज के हक में लड़की और क्या ये सास अच्छी, देखो मेरी बात सुनो, ये भी मोहब्बत भी होती है, कल को मेरी भी अक्सर होगी। लड़कियां शादी पे क्या करती हैं, बहुत सारा बन सवर के जाती हैं कि जी हम लोगों को पसंद आए, कि हमारे रिश्ते हैं, लड़कों को पसंद आए, कुछ सोचते हैं, कुछ सोचती हैं कि हम माओ को पसंद आए ताकि हमें सपोर्ट रहे। भाई अच्छी सासें ढूंढो, ये अरेंज मैरिज वाले ये काम करते हैं, ये काम इनका है, ये ये अरेंज मैरिज वाले ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों। लव मैरिज वाले लड़के फंसाती हैं, क्या ये कहना चाहती हो? नहीं, फंसाती नहीं, उनको तो पहले से मिल गया या वो तो पसंद करती है, तो उन्होंने थोड़ी इस मेंटालिटी से जाने के हम सच अच्छा, मैंने समझ रहे हैं, अक्सर किसी ये को पसंद है। सुना लड़कियों से जो टीनेजर होती हैं, वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि अच्छा हम आज बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, लड़के छोड़ो माए बताओ है ना। आंटियां भी शादी पे वैसे बड़ी ना लड़की ढूंढो लड़का ढूंढो मुहिम पे निकली होती है, ऐसे ही है, शादी के बाद फिर आपके रिश्ते आ रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा, अब आप दोनों ने सारी डिस्कशन तो कर ली, दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रही हैं, तो आप दोनों कोई मैसेज दें कि कैसे लव मैरिज या अरेंज मैरिज को कैसे आप लड़कियां और लड़के अच्छे से निभा सकते हैं। जो लव मैरिज के हक में है वो लव मैरिज का करे, और जो अरेंज मैरिज के हक में है वो अरेंज मैरिज का करे। मैसेज दें कोई ऐसा सॉलिड सा, ताकि लोगों का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बने। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई पसंद आ गया है, आपको कोई अच्छा लगता है या किसी को आप अच्छे लगते हैं, किसी अननेसेसरी रिलेशनशिप में जाएं, आप इतनी लंबी चौड़ी कोई बातचीत करें, यू नो दैट क्या चल रहा है आजकल, कि आप उस एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के बजाय में बहुत लंबा रिलेशन आप होना चाहिए, ऐसे ही आप किसी अफेयर पे जाने की बजाय आप उसे फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं, तो पेरेंट्स भी आपकी अगर हर ख्वाहिश पूरी करते हैं तो मेरे ख्याल से ये भी जरूर पूरी करेंगे। अगर उन्हें सच कोई बुराई नजर नहीं आती तो वो भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे उसको, तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, और आप एक जो तरीका होता है आप तरीके से निकाह करें और शादी करें। इसमें कोई किसी भी लिहाज से इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको तो माशरा भी आपका एक्सेप्ट करेगा, और आपके पेरेंट्स को भी ये बात अच्छी लगेगी कि बजाय आप किसी कोई गलत रिलेशनशिप पे जाएं, आप जो तरीका कार है आप उस पे आए। तो बिस्मा अरेंज मैरिज के हवाले से क्या कहोगी? ये कहूंगी कि व्हाट्सएप पे रिश्ते ना बनाएं, बिल्कुल थोड़े ना बनाएं। ये बहुत अच्छी बात है। तरजीह दें, फैमिली को अपनी नहीं तो 500 रुपए में तो रिश्ता बन जाता है। और यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतर चूज कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, एक लव मैरिज के हक में, दूसरी उसे डिसएग्री करके अरेंज मैरिज के हक में। दोनों ने अपना मैसेज भी दे दिया, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी दे दिए। तो इससे असस ये होता है कि रिलेशनशिप जो है, जो भी है, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, आप उसको प्रैक्टिकल होके निभाएं। जज्बात को साइड पे रखें, जज्बात से आरी होना चाहिए कुछ चीजों में, जज्बात को साइड पे रख के प्रैक्टिकल होकर चीजों को अंडरस्टैंड करके चलें, तो दोनों किस्म के ताल्लुकात या हर ताल्लुक बड़ा अच्छे तरीके से निभ सकता है। तो बाकी का जो डिसीजन है वो हम आप पे छोड़ते हैं। तब तक के लिए निम्रा और बिल्कुल दें इजाजत। नेक्स्ट शो में नए टॉपिक के साथ और नए प्यारे प्यारे से गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।